नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन्स कि कुछ दिन पहले एक वैकेंसी पब्लिश हुई थी सीआईएसएफ की, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। उसमें कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल डीसीपीओ की एक अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, जिसका लास्ट डेट था वो 4 मार्च था। 4 मार्च तक लास्ट डेट था इस फॉर्म को भरने का। आशा करता है कि आप सभी ने भर दिया होगा। कई दोस्तों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी कि सर इसके आगे के प्रोसीजर क्या होते हैं, इसके बाद जो मैंने फॉर्म भरा है इसके बाद मुझे क्या क्या करना है, इसके बाद कैसे कैसे प्रोसीजर होंगे और हम लास्ट तक पहुंचेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल डीसीपी और कांस्टेबल ड्राइवर के वैकेंसी के बारे में, जो क्लोज हो चुका है, जिसकी कुल वैकेंसी जो थी सीआईएसएफ की कुल वैकेंसी थी कांस्टेबल ड्राइवर और डीसीपीओ की। कांस्टेबल अगर ड्राइवर की बात करें तो 845 पोस्ट था, और कांस्टेबल डीसीपीओ की बात करें तो 269 यानी 279 पोस्ट थे। और टोटल मिला के कुल अगर देखें तो 1124 पोस्ट आए थे। और इसका जो लास्ट डेट था वो लास्ट डेट था 4 मार्च। 4 मार्च के संध्या 5 बजे तक अगर आप लोगों ने फॉर्म को भर दिया है तो आप लोग एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे होंगे। जो लोग भर दिए हैं उनके लिए यह वीडियो है। आप इस वीडियो को देखें कि लास्ट तक आप कैसे जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा आपके सिलेक्शन के। अगर आपके दोस्त, भाई, बंधु या पुत्र कोई भी इस वैकेंसी को भरे हो तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उसे भी यह जानकारी मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यह जो वैकेंसी है यह कांस्टेबल ड्राइवर और डीसीपीओ की है। इसका लास्ट डेट मैंने बता दिया कि 4 मार्च था। 4 मार्च को यह क्लोज हो चुका है। हम इसके बारे में फुल प्रोसीजर जानेंगे, फुल स्टेप जानेंगे कि कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होता है स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले जो कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल डीसीपीओ का होता है वो सबसे पहले फिजिकल होता है। सबसे पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा। जो भी फिजिकल क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है, चाहे वो कांस्टेबल ड्राइवर हो या कांस्टेबल डीसीपीओ हो, उनका जो फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया, पहले क्या होगा, फिजिकल आपका लिया जाएगा। जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ड्राइविंग टेस्ट जो है मस्ट है। तो ड्राइविंग टेस्ट जो है आप लोगों से लिया जाएगा, और उसी ड्राइविंग टेस्ट के साथ साथ आप लोगों का जो 3 साल का जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल का, उसे भी जांचा जाएगा। यानी कि साथ साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जांच लिया जाएगा। यानी कि पहली प्रक्रिया में, अगर हम पहली प्रक्रिया की बात करें तो पहली प्रक्रिया में 3 चीज आपके हो जाएंगे। एक तो फिजिकल हो जाएगा आपका, दूसरा क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा, और तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन बार बार होते हैं, हर बार आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, देखे जाएंगे, तो इसके लिए आप निश्चित रहेंगे। अगर हम फिजिकल का डेट की बात करें तो सीआईएसएफ की वेबसाइट या फिर सीआईएसएफ के द्वारा अभी ऐसा कोई डेट पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमानित डेट है कि मई और या जून के महीने में आपका फिजिकल, ड्राइविंग टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन करा लिया जाए, ऐसा बोर्ड का जो है कहना है। जैसे जो लोग फिजिकल में क्वालिफाई होंगे, ड्राइविंग टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है रिटन टेस्ट का। उसके बाद आप जो है रिटन टेस्ट के लिए आएंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट एग्जाम आप उसके बाद देंगे। तो रिटन टेस्ट के बाद क्या, जो अगर हम बात कर लें तो रिटन टेस्ट जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच जो है उसे करा लिया जाएगा, ऐसा अनुमान है। कब से कब तक, अगस्त से अक्टूबर के बीच रिटन टेस्ट करा लिया जाएगा फिजिकल के बाद। यह साल भर की कुल प्रक्रिया होती है एक वैकेंसी में, तो पूरा कर लिया जाएगा। जो लोग फिजिकल, ड्राइविंग टेस्ट और रिटन एग्जाम क्वालिफाइड कर लेंगे उसे फिर कॉल किया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट जब क्वालिफाइड जो लोग हो जाएंगे तो फिर क्या है, मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई हो गए तो फिर ज्वाइनिंग, यानी कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। अब जब नौकरी पक्की हो गई तो ज्वाइनिंग आपको लिया जाएगा, और ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इसमें 2 वैकेंसी है, एक कांस्टेबल ड्राइवर, एक कांस्टेबल डीसीपीओ की। तो दोनों अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग काम है दोनों का, इसलिए दोनों का ट्रेनिंग भी अलग अलग और अलग अलग जगहों पे होती है। यह जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस बात को गांठ मान लीजिए कि दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पे होती है। तो
तो अलग अलग जगहों पे जो होती है, जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। कितने महीने की? जो कांस्टेबल ड्राइवर जो कि कार चलाएंगे, बस चलाएंगे, जो बड़े बड़े अधिकारियों के गाड़ियां चलाएंगे, उसका मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। कितने महीने की? 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। और कहाँ होती है मैं यह भी बता दूं, यह होती है भिलाई में। कहाँ पे? भिलाई, जो सीआईएसएफ की ट्रेनिंग सेंटर है, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भिलाई, वहां पे आपकी ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ भिलाई में की जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम कांस्टेबल डीसीपीओ की बात करें तो उसकी कुल 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। वो पहले जो है 3 महीने आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे। किसके साथ? भिलाई में ही 3 महीने जो डीसीपीओ होंगे वो आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे, और 3 महीने के साथ की ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो चले जाएंगे हैदराबाद नीसा जो अपना सीआईएसएफ एकेडमी है उसमें चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 बात हो गई कि कांस्टेबल ड्राइवर जो है, जो सिंपल ड्राइवर है, उसका क्या होगा, 6 महीने का ट्रेनिंग होगा, और कांस्टेबल जो डीसीपीओ होगा उसका 9 महीना का ट्रेनिंग होगा। तो दोनों के ट्रेनिंग में थोड़ा सा 3 महीने का अंतर है, क्योंकि कांस्टेबल जो डीसीपीओ है वह फायर फाइटिंग से संबंधित है, वह फायर ब्रिगेड के साथ काम करेगा, इसीलिए उसको ड्राइविंग टेस्ट के साथ हैवी व्हीकल ट्रेनिंग के साथ साथ उसे फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसीलिए उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा ली जाती है। ठीक है। अब हम इसकी सैलरी की बात करें तो दोनों की सैलरी लमसम बराबर ही है, दोनों की सैलरी एक ही है। जब आप स्टार्टिंग ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे तो 21,700 तक की जो है सैलरी आपको मिल जाएगी, और उसके साथ जो भी अलाउंसेस हैं वो अलाउंसेस भी आपको जरूर मिलेगी। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 35 से 36,000 जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। तो एक कुछ जानकारियां थी जिसे मैं आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इसमें क्या स्टेप है सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके साथ साथ फिजिकल के साथ साथ ही आपका ड्राइविंग टेस्ट ले लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के साथ आपके सर्टिफिकेट्स जो है ड्राइविंग टेस्ट के और बाकी डॉक्यूमेंट जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह देख लिए जाएंगे। जैसे आप इन प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे तो आपको रिटन के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन क्वालिफाई करते ही जो है आपको जो है मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। मेडिकल जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और जैसे मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, और आप ट्रेनिंग करेंगे कहाँ पे? छत्तीसगढ़ भिलाई पे। छत्तीसगढ़ भिलाई पे दोनों कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल डीसीपीओ दोनों की ट्रेनिंग होगी। 6 महीने ड्राइवर की ट्रेनिंग होती है, जो नॉर्मल ड्राइवर है उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और डीसीपीओ की जो है 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। 3 महीने जो है उनकी भी ट्रेनिंग भिलाई में होगी, और 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो आपके निशा हैदराबाद में लिया जाएगा। तो कैसी लगी है जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी पूछना हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अविलंब आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों भाई बंधुओं को भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसे भी इसकी जरूरत है। आप उसे भी जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।